बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। आज का हमारा टॉपिक ड्रग्स, मेडिसन एंड डोजेज फॉर्म पर है। हम आज कुछ डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें ड्रग, मेडिसन एंड डोजेज फॉर्म और कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि फार्मास्यूटिक्स से रिलेट कर रही हैं। फार्मास्यूटिक्स 1 के अंदर इन बेसिक डेफिनेशंस का अहम रोल है, क्योंकि जब तक हम इन डेफिनेशंस को नहीं समझेंगे या ये जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, उस वक्त तक हम पूरी तरह फार्मास्यूटिक्स को नहीं समझ पाएंगे। फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी स्टडी की थी और आप जान गए होंगे। फार्मास्यूटिक्स हमारा फार्मेसी का बेसिक सब्जेक्ट है और फार्मास्यूटिक्स रिलेट कर रही होती है द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म से, या हम कह सकते हैं साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिज़ाइन फार्मास्यूटिक्स कहलाती है। फिर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ और डेफिनेशंस भी पढ़ी थी फार्मास्यूटिक्स, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थी फार्मास्यूटिक्स इज द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। फार्मास्यूटिक्स एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। हम ये स्टडी करते हैं कि मेडिसिन बनती कैसे हैं और वो डिस्पेंस कैसी की जाती हैं। फिर हमने स्टडी किया था अबाउट द फार्मासिस्ट के बारे में कि फार्मासिस्ट किसे कहते हैं, वो कौन सा पर्सन है जो कि फार्मासिस्ट कहलाता है। एनी पर्सन हु होल्ड फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल्स रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज and furthermore he has a registration certificate from provincial council is known as a pharmacist। हमने ये स्टडी किया था कि जिस भी पर्सन ने फॉर्म डी किया हो, कहाँ से किया हो भला, उसने किसी भी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से के रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज से फॉर्म डी किया हो, साथ के साथ उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हो प्रोविंशियल काउंसिल का, उसको हम उस क्वालिफाइड पर्सन को हम फार्मासिस्ट कहते हैं। अब प्रोविंशियल काउंसिल इंटर द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव फार्मासिस्ट इन रजिस्टर ए। ये जो फार्मासिस्ट है जिसने फॉर्म डी भी किया है किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की और उसके पास प्रोविंशियल सर्टिफिकेट भी है, उसका नाम रजिस्टर ए के अंदर इंटर कर दिया जाता है। तो उसका नाम रजिस्टर ए के अंदर इंटर कर दिया जाता है। ऐसे पर्सन को हम फार्मासिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन जो हमने पढ़ी, फॉर्म डी का होना ज़रूरी है फार्मासिस्ट के लिए कि कहाँ से फॉर्म डी किया हो उसने, किसी भी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर इदारे से किया हो, उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हो प्रोविंशियल काउंसिल का और उसका नाम रजिस्टर ए के अंदर इंटर हो, तो हम उस पर्सन को फार्मासिस्ट कहते हैं। फिर हमने फार्मेसी टेक्नीशियन की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। फार्मेसी टेक्नीशियन क्या होता है? एनी पर्सन हु होल्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज, फर्दर मोर ही हैज़ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोविंशियल काउंसिल इज नॉन एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन। फार्मेसी टेक्नीशियन ऐसा पर्सन होता है जिसने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो। कहाँ से किया हो? किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर हो और इसका जो है रजिस्ट्रेशन भी हुई हो फार्मेसी प्रोविंशियल काउंसिल से, तो उसे हम फार्मेसी टेक्नीशियन कह सकते हैं। जैसे आप लोग फार्मेसी टेक्नीशियंस बन रहे हो तो आप डिप्लोमा कर रहे हो फार्मेसी के अंदर, आप अलाइड कॉलेज से कर रहे हैं, अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज से, तो ये हमारा इदारा जो है पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रिकग्नाइज्ड है। आप जब इससे डिप्लोमा कर लोगे कंप्लीट तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोविंशियल काउंसिल से, जिसके बाद आप अपने आप को फार्मेसी टेक्नीशियन कहलवा सकते हो और आपका नाम रजिस्टर बी के अंदर इंटर किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी, आज मैंने आपको ये रिपीट करवा दी है। इसके बाद हम कुछ फर्दर डेफिनेशंस की तरफ आते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ड्रग की है, क्योंकि हम लोग फार्मास्यूटिक्स में या फार्मेसी में ड्रग एंड मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रिपरेशन के बारे में, उसकी डिस्पेंसिंग के बारे में, ठीक है, कंपाउंडिंग के बारे में और डिफरेंट पैरामीटर्स को भी हम स्टडी कर रहे होते हैं साथ साथ, लाइक क्लिनिकल यूजेस और डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ड्रग क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है एक। तो ड्रग क्या चीज़ है, हम ये कह सकते हैं ड्रग की 2 डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर मौजूद है। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं ड्रग क्या चीज़ है। तो केमिकल हैविंग फार्माकोलॉजिकली एक्शन इज कॉल्ड, ऐसा केमिकल जो फार्माकोलॉजिकली एक्शन शो करे, ठीक है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव हो, मींस कि ऐसा केमिकल जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है उसका हम ड्रग कह रहे हैं। वो पैरासीटामोल भी हो सकता है, वो एस्प्रिन भी हो सकता है, वो मैफनिक एसिड भी हो सकता है। पैरासीटामोल जो कि पैनाडोल में मौजूद है, एस्प्रिन जो डिस्प्रिन में मौजूद होता है, मैफनिक एसिड जो पॉनिस्टान के अंदर मौजूद होता है। ऐसा केमिकल जो आपकी बॉडी के अंदर जाए और बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस ला सकता हो,
ठीक है, और फार्माकोलॉजिकली एक्शन शो कर सकता हो, उसको हम ड्रग कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर जाए और बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली लाए, फिजियोलॉजिकली तौर पे तब्दीली लाए आपकी बॉडी के अंदर, या फार्माकोलॉजिकली तौर पे तब्दीली लेके आए, तो उस तरह के केमिकल को हम ड्रग कह रहे होते हैं। इसके अलावा इसकी एक डेफिनेशन और भी है, ड्रग इज़ अ सब्सटेंस इंटेंट फॉर यूज्ड इन डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। ड्रग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? ड्रग डायग्नोसिस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ की तशख़ीस के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे बचाव के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे इलाज के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ीज़ को आने से पहले ही अगर हमने उससे बचना है, वहाँ पे भी इसे इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन्स की सूरत में। तो ड्रग कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम ड्रग कह रहे हैं। वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होगा तो वो इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा, वो बॉडी के अंदर कुछ तब्दीली लेके आ रहा होगा तो वो इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरह के केमिकल को, इस तरह के सब्सटेंस को, इस तरह के मादे को हम ड्रग कहते हैं। एग्जाम्पल में आप पैरास्टामोल लिख सकते हैं, एस्प्रिन लिख सकते हैं, मैफनिक, जो आपको इजीली याद रहे आप एग्जाम्पल्स के तौर पे इसमें ड्रग के तौर पे लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप देखेंगे एक और टर्म के बारे में, मेडिसन, जो हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेडिसन टर्म। तो मेडिसन क्या चीज़ है? व्हेन अ ड्रग इज़ कन्वर्टेड इनटू डोजेज फॉर्म देन इट इज़ कॉल्ड मेडिसन। ठीक है, ड्रग को अगर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, डोजेज फॉर्म मीन्स कि जो फॉर्म्स मेडिसिन के आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, टैबलेट्स, सिरप्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, जो भी हम जिस शक्ल में हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जब किसी भी ड्रग को उस शक्ल में ढाल दिया जाता है तो हम उसको कहते हैं मेडिसिन। ठीक है, कोई भी हमारे पास केमिकल है, और फिर उसको एक ख़ास शक्ल में ढाल दिया गया तो हम उसको कहेंगे मेडिसिन, और वो हमारी बॉडी के अंदर उस ड्रग को ले जाने का सबब भी बन रही है। तो इट्स मीन व्हेन अ ड्रग इज़ कन्वर्टेड इनटू डोजेज फॉर्म, जब ड्रग को कन्वर्ट कर दिया जाता है डोजेज फॉर्म में तो हम उसे मेडिसिन कहते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन? अब सवाल ये पैदा होता है, ड्रग भी हमने स्टडी कर ली, मेडिसिन भी हमने स्टडी कर ली, ठीक है, ड्रग की डेफिनेशन भी हमने जान ली, मेडिसिन की डेफिनेशन भी हमने सीख ली है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ड्रग भी यानी कि हमने ड्रग के बारे में भी कहा, डायग्नोसिस में इस्तेमाल हो रही है, इलाज में इस्तेमाल हो रही है, प्रिवेंशन में इस्तेमाल हो रही है, फार्माकोलॉजिकली भी एक्टिव है, तो फिर ये मेडिसिन की क्या ज़रूरत पेश आई? हम मेडिसिन की टर्म क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हम दोनों को एक जैसी टर्म में क्यों यूज़ नहीं कर सकते? हम दोनों को एक ही वर्ड से क्यों नहीं बुला सकते? क्या डिफरेंस है? इसके बारे में ज़रूर सोचिए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन। ठीक है, थोड़ा चीज़ों को समझिए ताकि MCQ सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पे हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको इस सवाल का जवाब देने में आसानी हो जाए। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन? ड्रग की क्या हमने डेफिनेशन पढ़ी? केमिकल हैविंग फार्माकोलॉजिकली एक्शन इज कॉल्ड ड्रग्स। ऐसा केमिकल जो फार्माकोलॉजिकली एक्शन शो करता हो या फार्माकोलॉजिकली एक्टिव हो, उसको हम ड्रग कह रहे हैं। या ऐसा सब्सटेंस जो हम डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में, क्योर में, ट्रीटमेंट में ऑफ डिजीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसे ड्रग कह रहे हैं। वो पैरास्टामोल भी हो सकता है, वो एस्प्रिन भी हो सकता है, वो मैफनिक एसिड भी हो सकता है। जबकि मेडिसिन क्या चीज़ है? व्हेन ड्रग इज़ कन्वर्टेड, इट्स मीन वो जो ड्रग हमने ऊपर वाली पढ़ी है, जब वो कन्वर्ट हो जाए इनटू डोजेज फॉर्म देन इट इज़ कॉल्ड मेडिसिन। जब एक ड्रग को, वो केमिकल जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव है या वो इस्तेमाल किया जा रहा है डायग्नोसिस में, क्योर में, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में, तो उसको एक कन्वर्ट कर दिया जाए डोजेज फॉर्म के अंदर। जब उसे कन्वर्ट कर दिया जाए डोजेज फॉर्म के अंदर, किसको भला? ड्रग को। व्हेन ड्रग इज़ कन्वर्टेड इनटू डोजेज फॉर्म इट इज़ कॉल्ड मेडिसिन। तो ये आज का सवाल है। फिर आगे हम डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि फर्दर आपकी बुक के अंदर डोजेज फॉर्म की डेफिनेशन बताई गई है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच हैज़ डिफाइंड शेप, ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो कि डिफाइंड शेप मीन्स कि ख़ास शक्ल रखती हूँ, एंड हैव अ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ APIs मीन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक ख़ास अमाउंट में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रखती हूँ, उसको हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट
विच हैज़ डिफाइंड शेप, मीन्स के ख़ास किस्म की शेप रखे, एंड हैव प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ API, और ख़ास किस्म वो जो अमाउंट जो हमें इलाज के लिए चाहिए वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की उसके अंदर मौजूद हो, उसका हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। ये टैबलेट्स भी हो सकती हैं, कैप्सूल भी हो सकते हैं, सिरप भी हो सकते हैं, इंजेक्शंस भी हो सकते हैं, एंड क्रीम्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज़ अवेलेबल इन रेडी टू यूज़, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो कि अवेलेबल है रेडी टू यूज़, मीन्स कि आपने ली और इस्तेमाल कर लिया, आपके लिए रेडी टू यूज़ है, रेडीमेड आपको अवेलेबल रेडी टू यूज़ है, तो हम कह सकते हैं एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज़ अवेलेबल रेडी टू यूज़ फॉर्म टू पेशेंट इज़ नोन एज डोजेज फॉर्म, उसको भी हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। तो डोजेज फॉर्म ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स का मजमूआ होता है, ठीक है, ये दोनों मिलकर बना देते हैं डोजेज फॉर्म, ठीक है। हम ये कह सकते हैं डोजेज फॉर्म है, डिफरेंट किस्म की डोजेज फॉर्म्स यहाँ पर दिखाई भी गई हैं। डोजेज फॉर्म के बारे में एक और डेफिनेशन लिखी है, डोजेज फॉर्म टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन यूज्ड फॉर ड्रग डिलीवरी, ऐसी टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो ड्रग को आपकी बॉडी के अंदर ले जाने में अहम किरदार अदा कर रही होती हैं, या आपकी बॉडी को ड्रग को आपकी बॉडी में या जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत है वहाँ तक ले जाने में के लिए ज़रूरी हैं। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन यूज्ड फॉर ड्रग डिलीवरी, मीन्स कि ड्रग डिलीवरी मीन्स ड्रग को पहुंचाना किसी भी जगह पर, ड्रग डिलीवरी का काम कर रही हैं, वो भी डोजेज फॉर्म होती हैं, लाइक टैबलेट्स, ठीक है, कैप्सूल्स हो सकते हैं, सिरप्स हो सकते हैं, वो क्रीम्स हो सकती हैं, इंजेक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कुछ चीज़ें। ड्रग या हम कह सकते हैं डोजेज फॉर्म क्या चीज़ है। तो किसी भी मेडिसिन को हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डोजेज फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं, ड्रग पार्ट और नॉन ड्रग पार्ट। ड्रग पार्ट को हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API जिसका हम जाहिर कर रहे हैं एक्टिव ड्रग पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, ड्रग पार्ट को हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, एंड नॉन ड्रग पार्ट को हम एक्सिपिएंट्स कहते हैं, नॉन ड्रग पार्ट को हम एक्सिपिएंट्स कहते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो फिर डोजेज फॉर्म बनता है, ठीक है। ड्रग पार्ट क्या है, API या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया एक्टिव फार्मास्यूटिकल, API से मुराद एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड नॉन ड्रग पार्ट एक्सिपिएंट्स। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो बनाते हैं डोजेज फॉर्म, ठीक है। इट्स मीन कि जब हम ये कह सकते हैं ड्रग पार्ट क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है मेडिसिन का, नॉन ड्रग पार्ट मेडिसिन का होता है एक्सिपिएंट्स। जब ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं डोजेज फॉर्म बनेगा। इन दोनों के मिलने से आपस में डोजेज फॉर्म बनेगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का और एक्सिपिएंट्स का। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या चीज़ है, API क्या चीज़ है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। API को हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से ज़ाहिर करते हैं, हम ये कह सकते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से हम ज़ाहिर कर रहे होते हैं API को। अब इतना आपको समझ में आ गया डोजेज फॉर्म क्या चीज़ होती हैं। डोजेज फॉर्म मिलके बनी हुई होती हैं API से और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से एंड एक्सिपिएंट से, दोनों से मिलकर डोजेज फॉर्म। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक्सिपिएंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म डोजेज फॉर्म। और डोजेज फॉर्म क्या चीज़ है, टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन यूज फॉर ड्रग डिलीवरी, ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो कि ड्रग डिलीवरी में इस्तेमाल हो। अब वो कैप्सूल्स भी हो सकते हैं, वो सिरप्स भी हो सकती हैं, वो क्रीम्स भी हो सकती हैं। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की या API की। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसे हम API कह रहे हैं, विच आर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव पोर्शन, ऐसा पोर्शन जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव हो आपकी ड्रग, आपकी मेडिसिन के अंदर, उसको हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो इट्स मीन क्या है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव पोर्शन को हम, जो फार्मास्यूटिकल ड्रग के अंदर एक्टिव पोर्शन है, उसका हम कह रहे हैं API, लाइक एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, डिस्प्रिन के अंदर
कौन सा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, कौन सी ड्रग मौजूद होगी, वो होगा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड या पैनाडोल के अंदर पैरासीटामोल। फिर आगे है एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स में क्या है, इंग्रेडिएंट अदर देन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा जो भी चीज़ मेडिसिन में मौजूद होती है वो एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स कहलाते हैं। उसमें बाइंडर्स भी हो सकते हैं जो कि पार्टिकल्स को या ड्रग को बाइंड और मुख्तलिफ किस्म से बाइंड रखने में मदद दे रहे होते हैं। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी होते हैं जो तोड़ने में मदद देते हैं। जब स्टमक में चली जाती है मेडिसिन तो उसे फिर ब्रेक डाउन भी करना होता है ताकि वो ब्लड के अंदर जज्ब हो सके। प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो कि डिग्रेडेशन से बचा रहे होते हैं, ड्रग को महफूज रख रहे होते हैं किसी भी किस्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट से। प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। तमाम की तमाम चीज़ें वो हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अलावा डाली जाती हैं जब डोजेज फॉर्म बनाई जाती है, उसको हम कहेंगे एक्सिपिएंट्स। ये नॉन एक्टिव होते हैं, अमूमन फार्माकोलॉजिकली तौर पे एक्टिव नहीं होते, लेकिन ये डोजेज फॉर्म को बनाने में मददगार साबित हो रहे होते हैं, ड्रग डिलीवरी में मददगार साबित हो रहे होते हैं। जबकि एक्टिव फार्माकोलॉजिकली जो एक्टिव पोर्शन होता है उसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं। अब आपने ये डिफरेंस बनाना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस इन एपीआई एंड एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट्स एंड एपीआई में क्या फ़र्क है, इसके बारे में आप सोचेंगे। ये सवाल है आपके लिए जो मैंने नोट किया है। अच्छा, अब आपका पहला वाला सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ कि ड्रग एंड मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस लिखे गए हैं, आप खुद भी सोच सकते हो, डिफरेंसेस खुद भी तलाश कर सकते हो और ख़ुद भी समझ सकते हैं। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। द वर्ड ड्रग ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन ड्रग एंड द मेडिसिन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मेडिकल मीन्स हीलिंग और फिजिशियन, राइट। फर्स्ट डिफरेंस वर्ड के हिसाब से हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड डिफरेंस क्या है, द ड्रग इज़ एनी केमिकल सब्सटेंस विच when acts on a living body alter the physiological process and used for prevention, diagnosis, control and treatment of disease। ये हमने स्टडी किया था। ड्रग क्या चीज़, ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि इस्तेमाल किया जाता है बॉडी को, जो फार्माकोलॉजिकली प्रोसेस में अहम करता है, एक्टिव होता है। इसके अलावा यूज होता है प्रिवेंशन में, डायग्नोसिस में, कंट्रोल में, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के अंदर। जबकि मेडिसिन क्या चीज़ है, मेडिसिन इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग हैविंग डेफिनेट डोज, यानी कि जब उसे किसी खास शक्ल में ढाल दिया जाता है, ड्रग को जब किसी भी खास शक्ल में डाल दी जाए, उसे टैबलेट फॉर्म में ले आएँ, उसे कैप्सूल फॉर्म में ले आएँ, उसे सिरप फॉर्म में ले आएँ, तो फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग हैविंग अ डेफिनेट डोज, उसमें ख़ास डोज हो, एक ख़ास मकदार हो ड्रग की जो कि इफ़ेक्ट कर सकती है, एंड डोजेज फॉर्म, एक ख़ास शक्ल भी हो उसकी, विच इज़ यूज टू प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। अगर वो यहाँ पे डिफरेंस ये है, ड्रग क्या है, ड्रग बेशक फार्माकोलॉजिकली एक्टिव है और वो इस्तेमाल हो रही है प्रिवेंशन में, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में, लेकिन मेडिसिन क्या है, मेडिसिन की ख़ास शक्ल होती है, उसकी में डेफिनेट डोज होती है मौजूद, उसको हम कहेंगे मेडिसिन। थर्ड क्या डिफरेंस है इसके अंदर, ड्रग इज़ ओनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ड्रग क्या है, सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जबकि मेडिसिन क्या है, मेडिसिन इज़ अ फॉर्मुलेशन ऑफ एपीआई विद एक्सिपिएंट्स। लेकिन मेडिसिन के अंदर एपीआई के साथ साथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ साथ एक्सिपिएंट्स भी मौजूद होते हैं और विदाउट एक्सिपिएंट्स भी काम में आ सकते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर डोजेज फॉर्म की फॉर्म में आने के लिए एक्सिपिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ड्रग हैज़ नो अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म ऑफ डोज। ड्रग की कोई अमूमन ख़ास तौर पे डोजेज फॉर्म नहीं होती, कोई शक्ल भी नहीं होती और कोई ख़ास मकदार भी तयन नहीं की जाती कि हम उसे डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मेडिसिन में क्या होता है, मेडिसिन की प्रिपेयर्ड फॉर्म होती है, रेडी टू यूज़ फॉर्म होती है, तो इसमें उसकी एक ख़ास शक्ल भी होती है और उसकी एक ख़ास मकदार भी होती है जो डिस्पेंस की जाती है। कि टैबलेट है तो वो 25 mg की हो सकती है, वो 50 mg की हो सकती है, वो 100 mg की हो सकती है, वो 500 mg की हो सकती है। तो एक ख़ास मकदार होती है उसकी मेडिसिन के अंदर किसी भी ड्रग की, और वो एक ख़ास शक्ल भी दे रही होती है। जनरली अ ड्रग इज़ नॉट यूजिंग डायरेक्टली फॉर ट्रीटमेंट। अमूमन ड्रग को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते कभी भी ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज इट नीड टू बी ए डिज़ाइन सूटेबल डोजेज फॉर्म, क्योंकि इसको पहले किसी ख़ास शक्ल में ढाला जाता है और एक ख़ास मकदार का तयन किया जाता है कि कितनी मकदार वो इलाज के काबिल है। बहुत ज़्यादा मकदार ले लेंगे ड्रग की तो वो नुकसान दे सकती है, बहुत कम ले लेंगे तो वो फार्माकोलॉजिकली तौर पे कोई या तो मज़र असरात मुरतब करेगी या फिर करेगी ही नहीं। तो इसलिए ख़ास मकदार डोज का तयन अमूमन
हम ट्रीटमेंट में इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि उसकी कोई ख़ास डोज का तयन नहीं हो रहा होता। दूसरी बात, वो कोई प्रॉपर शेप में भी नहीं होती, उसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन मेडिसन यूजिंग इन ट्रीटमेंट डायरेक्टली, लेकिन मेडिसन को हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसन रेडी टू यूज़ होती है, उसमें ख़ास मिकदार भी डाली हुई होती है पहले से ही, और उसे ख़ास शक्ल भी दी गई होती है, पेशेंट कन्वीनियंटली यूज़ कर लेता है। इसके बाद सोर्स ऑफ ड्रग्स आर प्लांट्स। सोर्स ऑफ ड्रग्स क्या होते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, साइंथेटिक सोर्सेज हो सकते हैं, सेमी साइंथेटिक सोर्सेज हो सकते हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। फिर सोर्सेज ऑफ मेडिसिन इज़ ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स, क्योंकि मेडिसिन बनी ड्रग से होती है और एक्सिपिएंट्स से होती है, लेकिन ड्रग फर्दर बहुत सारे सोर्सेज से ली जाती है। ऑल द मेडिसिन आर ड्रग्स। तमाम मेडिसिन के अंदर ड्रग मौजूद होती है। ये डिपेंड कर रहा है कि कितनी अमाउंट में, किसी में बहुत थोड़ी अमाउंट पे, बहुत माइन्यूट अमाउंट के अंदर, किसी में थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में वेरी कर रही होती है, मुख्तलिफ होती है मेडिसिन में। लेकिन हर मेडिसिन में ड्रग ज़रूर होती है, क्योंकि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लाजमी होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लाजमी होगा। ऑल द ड्रग्स आर नॉट मेडिसन्स, लेकिन तमाम ड्रग्स को हम मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप देखते हैं ड्रग की कैटेगरी में तो हीरोइन भी आ जाता है, ड्रग की कैटेगरी में तो अल्कोहल भी आ जाता है, ड्रग की कैटेगरी में तो अफीम भी आ जाता है, लेकिन इनको हम मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो हम तमाम ड्रग्स को मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मेडिसिन के अंदर जो भी सूटेबल केमिकल है, जो भी सूटेबल ड्रग है, उसकी एक ख़ास अमाउंट जो कि बॉडी के लिए फेवरेबल होगी, सेफ़ होगी, वो ज़रूर मौजूद होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द मेडिसिन्स आर ड्रग बट ऑल द ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन्स। इसके बाद आप देखेंगे एग्जाम्पल्स दी गई हैं। एज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासीटामोल इज़ आल्सो नोन एज एसिटामाइनोफिन। एसिटामाइनोफिन शामिल है। उन्होंने कहा जो पैरासीटामोल का ही दूसरा नाम है, एनाल्जेसिक के तौर पे काम आ रही होती है। इसके अलावा फीवर भी कम करती है। इसी तरह मॉर्फिन जो एनाल्जेसिक के तौर पे काम आ रही होती है। एम्फिसिलिन जो एंटीबायोटिक, ये तमाम चीज़ें ड्रग हैं। जबकि अगर हम मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, पैरासीटामोल के टैबलेट्स हम इस्तेमाल करें, पैरासीटामोल का सिरप हम इस्तेमाल करें, पैरासीटामोल का एलेक्सर्स हम इस्तेमाल करें, डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स हैं हम पैरासीटामोल के इस्तेमाल करें, ये मेडिसिन है जो हम रेडी टू यूज़ इस्तेमाल करते हैं। हम जाते हैं बाज़ार, मार्केट, फार्मेसी में, और फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी से हम पैरासीटामोल का सिरप ख़रीद लाते हैं, पैरासीटामोल की टैबलेट ख़रीद लाते हैं। ये रेडी टू यूज़ है, ये मेडिसिन कहलाई, ये डोजेज फॉर्म्स कहला रही हैं। लेकिन अगर रॉ फॉर्म के अंदर है, किसी भी फॉर्म के अंदर नहीं डाला गया उस केमिकल को जो कि एसिटामाइनोफिन कहला रहा है या पैरासीटामोल कहला रहा है, तो इट्स मीन वो ड्रग है। अगर वो किसी ख़ास शक्ल में है और ख़ास अमाउंट उसमें ड्रग की मौजूद है, तो फिर वो मेडिसिन कहलाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेडिसिन क्या चीज़ है? व्हेन अ ड्रग इज़ कन्वर्टेड इनटू डोजेज फॉर्म, जब ड्रग को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो मेडिसिन कहलाती है। सही, जब किसी ख़ास शक्ल में ले आया जाएगा उस ड्रग को, तो वो फिर मेडिसिन कहला रही होती है। फिर वो टैबलेट्स फॉर्म में होती हैं, फिर वो सिरप्स फॉर्म में होती हैं, फिर वो एलेक्सर्स फॉर्म में होती हैं, क्रीम्स में हैं, इंजेक्शन में, बहुत सारी ऐसी डोजेज फॉर्म अवेलेबल है जो रेडी टू यूज़ हैं हमारी लाइफ के अंदर अब। तो ये डिफरेंसेस हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं और इनके इसके बारे में स्टडी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएँ। अब आपको ये तमाम टर्म्स याद करनी है और समझनी भी हैं। जब तक आप इन्हें समझें नहीं, आप MCQs सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहला फार्मासिस्ट की डेफिनेशन, फार्मेसी टेक्नीशियन की डेफिनेशंस, फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशंस आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं समझना भी है साथ में, कि फार्मासिस्ट है तो उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए, वो उसका नाम कौन से रजिस्टर में इंटर होता है। रजिस्टर A के अंदर फार्मासिस्ट का नाम होता है, जबकि फार्मेसी टेक्नीशियन का रजिस्टर B के अंदर इंटर होता है नाम। फिर फार्मास्यूटिक्स क्या चीज़ होती है, उसमें ड्रग क्या है, ठीक है, कोई भी ऐसा केमिकल जो फार्माकोलॉजिकली एक्शन शो करे वो ड्रग कहलाता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी याद कर लेनी है, लाइक पैरासीटामोल, एस्पिरिन जो है मैफ्निक एसिड ड्रग है। डोजेज फॉर्म क्या चीज़ है, मेडिसिन्स क्या चीज़ हैं। डोजेज फॉर्म हम ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन यूज्ड फॉर ड्रग डिलीवरी, ये रेडी टू यूज़ जो मेडिसिन होती हैं उन्हें डोजेज फॉर्म कहा जाता है। या मेडिसिन क्या चीज़ है, व्हेन ड्रग इज़ कन्वर्टेड इनटू डोजेज फॉर्म इट इज़ कॉल्ड मेडिसिन। जब किसी भी ड्रग को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसी ख़ास शक्ल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो हम उसे कहते हैं मेडिसिन। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में हमने स्टडी किया। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है, जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव पोर्शन होता है ड्रग के अंदर, मेडिसिन के अंदर जो हमारा
एक्टिव पोर्शन है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव पोर्शन है, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के तौर पर कहलाता है, या API भी उसे कहते हैं। लाइक अगर हम डिस्प्रिन की बात करते हैं तो डिस्प्रिन में एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। पैनाडोल में पैरासीटामोल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। ये हैं वो पोर्शन जो कि मेडिसिन के अंदर फार्माकोलॉजिकली तौर पे एक्टिव होते हैं और ये ड्रग भी कहलाता है। और एक्सिपिएंट्स से एडिटिव्स अदर देन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो भी चीज़ें दाखिल की जाती हैं मेडिसिन बनाने के लिए मेडिसिन के अंदर डोजेज फॉर्म के अंदर, जो कि फार्माकोलॉजिकली एक्टिव तो नहीं होता लेकिन डोजेज फॉर्म के प्रिपरेशन में निहायत अहम किरदार अदा करता है, ड्रग डिलीवरी में अहम किरदार अदा करता है, तो उनका हम कहते हैं एक्सिपिएंट्स। इसके साथ साथ हमने आज के लेक्चर में ड्रग एंड मेडिसिन का डिफरेंस भी पढ़ लिया। हम ये कहते हैं कि मेडिसिन में ड्रग मौजूद ज़रूर होती है लेकिन हर ड्रग को हम मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हमने ये भी स्टडी किया कि मेडिसिन एक ख़ास फॉर्म होती है जिसके अंदर एक ख़ास मिक़दार ड्रग की मौजूद होती है, और साथ के साथ ड्रग जो है वो हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मेडिसिन क्योंकि प्रिपेयर रेडी टू यूज़ फॉर्म है उसे हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप राइट डाउन कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा, डेफिनेशंस को राइट डाउन कीजिएगा, समझिएगा, ताकि MCQs आप सॉल्व कर सकें, क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें, और इसको राइट डाउन करने के बाद याद भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी। अपना वक्त देने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।